कोर्ट ने पुलिस व एसओजी के 25 लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए। पुलिस के 12 तथा एसओजी के 13 कर्मियों सहित 25 पुलिसकर्मी कानून के शिकंजे में। कोर्ट के आदेश के बाद बदायूं में पुलिस की खासी किरकिरी हो रही है। जुलाई 2024 में बिनावर थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई थी। 5 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 अलग अलग मामलों में नशीले पदार्थ की बरामदगी दिखाते हुए जेल भेजा गया था। बिनावर पुलिस 28 जुलाई को अभियुक्त को घर से बुलाकर लाई थी। खबर बदायूं से। यूं तो पुलिस के खेल के तमाम कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे कारनामों का एक मामला कोर्ट के संज्ञान में आया तो पुलिस व एसओजी के 25 लोगों पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद बदायूं में पुलिस की खासी किरकिरी हो रही है। जुलाई 2024 में बिनावर थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 5 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 अलग अलग जगह से नशीले पदार्थ की बरामदगी दिखाते हुए जेल भेजा गया। इन 5 लोगों में से एक अभियुक्त की जमानत हेतु अधिवक्ता ने ये मांग करते हुए अर्जी लगाई तो पता चला कि बिनावर पुलिस 28 जुलाई को अभियुक्त को घर से बुलाकर लाई थी। वकील साहब, एक एफआईआर आपके सीजन के द्वारा एफआईआर दर्ज हो रही है जी। और उसमें पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए हैं। कौन पुलिसकर्मी है, क्या मामला था? पुलिसकर्मी उसमें एसएचओ बिनावर कांत कुमार समेत लगभग 25 लोग हैं, जिसमें 12-13 लोग जो हैं एसओजी टीम बदायूं के हैं। मामला 2024 की जुलाई का है। बिनावर पुलिस द्वारा एसओजी टीम से मिल करके 3 एफआईआर फर्जी दर्ज कराई गई थी एनडीपीएस मामले को लेकर, जिसमें 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बाकी लोगों को भी सरेंडर करके फिर जेल जाने के बाद उनको बेल मिली है। तो उसमें अब आपने क्या कार्रवाई की है? उसमें उसका फर्जीवाड़ा देखते हुए एक सीजीएम बदायूं के यहाँ पर हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें सीजीएम साहब ने इसे कंसीडर करते हुए एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है। क्या मामला था? मामला इसमें ये था, बिनावर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिल करके लगभग 14-15 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस का एक फर्जी मुकदमा दर्ज करे थे, जिसमें 3 एफआईआर करी थी। उसमें लोगों पर फर्जी बरामदगी दिखाई थी, जिसमें डोडा कुछ पे अफीम दिखा करके इन लोगों को जेल भेजा गया था। जबकि वो लोग पुलिस की कस्टडी में 28 या 29 तारीख से थे। कुछ लोग 28 में थे, कुछ लोग 29 में। 30 तारीख को एसएसपी बदायूं ने प्रेस नोट जारी करके उन लोगों की बरामदगी और उन लोगों की प्रेजेंस यहाँ पे दर्शाई थी। उसके बाद 31 तारीख में 3 फर्जी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें उनकी बरामदगी दिखाई गई थी। उनकी अलग अलग जगहों से उनकी गिरफ्तारी दर्शाई गई थी। कैसे ये पूरा मामला खुला? ये मामला जब हमने ज़मानत इन लोगों की करा रहे थे तब ये चीज़ हमारे सामने आई कि इन लोगों को पहले से एसएसपी महोदय के यहाँ पेश किया जा चुका है 30 तारीख को। न्यूज़ में भी उस समय लोकल पेपर हैं, उनमें भी निकला था इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब एफआईआर पड़ी गई तो उससे जानकारी हुई कि ये तो एफआईआर 31 तारीख में अलग अलग एफआईआर दर्ज हो रही हैं, और चूँकि इनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी पहले से 30 तारीख से पहले ये लोग पुलिस की कस्टडी में थे। इससे इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उसी ग्राउंड पे इन लोगों की बेल जो है सेशन कोर्ट बदायूं से ग्रांट की गई। क्या आदेश करा है कोर्ट ने? कोर्ट ने इन 25 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का और विवेचना करने का आदेश पारित किया। आपकी नौबत कैसे आई, आप कैसे बात? जब जिस इसमें एसएचओ बिनावर तत्कालीन एसएचओ बिनावर कांत कुमार समेत लगभग 25 लोगों में कुछ कांस्टेबल हैं, कुछ एसआई हैं, कुछ एसओजी टीम के 10-12 लोग हैं। आपके कैसे ये पूरा मामला है? मेरे पास जब जिस इनकी मुल्जिमान की मैं जब बेल करा रहा था उस दौरान मैंने एक तो प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था कि बिनावर थाने की जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी जो फुटेज है वो तलब कर ली जाए। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन ग्रांट की। एक बार तो तब उन्होंने मुझसे कोर्ट में धमकाया, मना किया कि इस तरह से आप मत कराओ, इस लोग में हम लोगों की नौकरी फंसेगी। फिर मैंने एसएसपी महोदय के यहाँ पे जो प्रेस नोट है उसे तलब कराने की एप्लीकेशन दी, उसे भी कोर्ट ने ग्रांट किया, वो तलब की। तब मेरे यहाँ पे मेरे चैम्बर पे कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे। उन्होंने मुझे आकर के धमकाया कि इस तरह से आप ये मत करो वरना तुम्हारे खिलाफ भी फर्जी मुकदमे लिख देंगे। तब मुझे मजबूरी में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना पड़ा। अब एफआईआर दर्ज हो गई है क्या? एफआईआर दर्ज करने का आदेश सीजीएम सर ने 26 तारीख को 26/5/2025 को दिया है। संभवतः एफआईआर दर्ज हो गई होगी। अब 4-5 दिन हो गए। जो लोग डोडा में पकड़े गए तो उन लोगों की जमानत हो चुकी है? उन लोगों की जमानत लास्ट ईयर तभी हो गई थी, 1-1.5-2 महीने में जमानत हो गई थी। वो सब बाहर है। और 30 जुलाई को एसएसपी के सामने खुलासा करते हुए पेश किया था, लेकिन 30 जुलाई को बिनावर थाना पुलिस जेल न भेजकर 31 जुलाई को एफआईआर दर्ज की और डोडा बरामद करते हुए जेल भेज दिया।
वहीं जमानत कराने वाले वकील ने कोर्ट के माध्यम से 28 से 31 जुलाई 2024 के बीच थाने में लगे सीसीटीवी की फुटेज मांगी। पुलिस ने वो सीसीटीवी कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई। कोर्ट को लगा कि ये पूरा मामला पुलिस ने झूठा बनाया है। वहीं वकील तस्लीम गाजी के चैम्बर पर कुछ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी आकर धमकी देने लगे, जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी बदायूं से 30 जुलाई 2024 को प्रेस नोट मंगाया, जिसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 25 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करना है। वहीं इस पूरे मामले पर वकील तस्लीम गाजी ने पूरा प्रकरण बताया। उन्होंने बताया कि धमकी मिलने के बाद स्वयं की ओर से 173/4 में प्रार्थना पत्र देकर एसएसपी द्वारा जारी किया 30 जुलाई का प्रेस नोट तलब करने का निवेदन किया। प्रेस नोट कोर्ट में दाखिल हुआ तो स्पष्ट हुआ कि पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है। अतः कोर्ट ने पुलिस के 12 तथा एसओजी के 13 कर्मियों सहित 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव का कहना है कि कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं है, केवल कोर्ट ही सहारा बना हुआ है जो पीड़ित लोगों की मदद करता है। अगर पुलिस सही काम करे तो कोई कोर्ट क्यों जाए? थाने में सीधी साधु की लूट की जा रही है। पहले लुटेरे लूटते थे, अब पुलिस लूटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा काम बीजेपी के लोग करते हैं और उनके संरक्षण में किया जाता है। अगर सही से जांच हो जाए तो कोई भी ऐसा थाना नहीं मिलेगा जहां पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज न हो। कि जो है 25 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की है। फर्जी मुकदमे में जेल जो है कुछ लोगों को जेल भेजा था, कोर्ट ने आदेश कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं कि इस पुलिस वाले लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं? नहीं, कानून का राज ही नहीं है। राज के वो तो अगर कोर्ट से थोड़ी बहुत राहत हमको है, अगर वो काम करते तो आप देखिए कि थानों में जिंदा लूट हो रही है। पहले लोग अपनी जान जोखिम करके लुटेरे लूटते थे, तो थानों में लूट हो रही है। कोई थाना ऐसा बता दो जहाँ लूट नहीं हो रही हो, जहाँ सब बीजेपी के कहीं ना कहीं दलाली के रूप में काम हो रहा है और लोग परेशान हैं। और ऐसे एक जगह नहीं, एक सामने आ गया। अगर आप उसकी जांच कराएंगे तो कोई ऐसा थाना निकलेगा ही नहीं जहाँ पुलिस वालों पर मुकदमे नहीं लिखाए जाएंगे। हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, आप भी उसी में रहते हो। आप जाकर पूछिए। अब आप यहाँ से कुछ कहते हो, ऊपर से कोई ना दिखाए, इसकी अलग बात है, पर आप अपने आप दिल को देखिए। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कर दीजिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई थाना ऐसा नहीं होगा जहाँ 2-4 मुकदमे पुलिस वालों पर नहीं लिखे जाएंगे। जहानी में एक कांड हुआ था, आग लग गई थी फैक्ट्री में, मिसिंग अभी भी है और अभी अब उससे
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।